नमस्कार। कभी सोचा है कि अनजाने में बिना किसी इरादे के किया गया कोई एक काम किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है? आज हम कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली प्राचीन कथाओं को जानेंगे जो बताती हैं शिवरात्रि की एक रात में कितनी चमत्कारी शक्ति है, खासकर तब जब व्रत करने वाले को पता ही ना हो कि वो व्रत कर रहा है। जी हाँ, यही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानियों के बिल्कुल केंद्र में है। क्या बिना इरादे के, बिना सोचे समझे की गई भक्ति भी कोई फल दे सकती है? चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए सीधे स्कंद पुराण की एक कहानी से शुरुआत करते हैं। तो हमारी पहली कहानी स्कंद पुराण से है और ये एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसके जीवन को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उसे कभी मुक्ति भी मिल सकती है। वो समझिए कि पाप का एक चीता जागता नमूना था। तो मिलिए दुस्सह से। अब देखिए, उसका जन्म ही सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से अशुभ माना गया था। वो एक ब्राह्मण विधवा और एक चांडाल का बेटा था, और उसका स्वभाव भी ठीक अपने नाम जैसा ही था, असहनीय, क्रूर और दुष्ट। उसकी जिंदगी भई अवगुणों की एक लंबी लिस्ट थी। वो एक नंबर का जुआरी था जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता, एक शराबी जो हर वक्त नशे में डूबा रहता, एक चोर जिसे दूसरों की चीजें हड़पने में जरा भी हिचक नहीं होती थी, और सबसे खौफनाक बात, वो एक हत्यारा भी था। मतलब ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने अपनी जिंदगी में ना किया हो। और फिर आई वो एक रात जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हुआ यूं कि दुस्सह चोरी के इरादे से एक शिव मंदिर में जा घुसा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कोई आम रात नहीं बल्कि महाशिवरात्रि की रात थी। अब चोरी के लिए छिपने के चक्कर में उसे भूखे प्यासे पूरी रात जागना पड़ गया, और इसी बीच मंदिर में चल रही भगवान शिव की कथाएं भी उसके कानों में पड़ती रहीं। मतलब हर एक पुण्य का काम, उपवास, जागरण, कथा सुनना, सब कुछ बस एक इत्तेफाक था। तो इस अनजाने में हुए व्रत का नतीजा क्या निकला? नतीजा किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगले जन्म में वही पापी दुस्सह राजा विचित्र वीर्य बनकर पैदा हुआ। जरा इस बदलाव को सोचकर देखिए। एक पापी बन गया एक धर्मात्मा राजा, जिससे सब नफरत करते थे, वो सबका सम्मान पाने लगा। और एक अज्ञानी भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बन गया। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। उसने बिना किसी घमंड के एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया, शिव भक्ति में पूरी तरह डूब गया, और आखिर में उसे सायुज्य मुक्ति मिली। मतलब सीधे भगवान के स्वरूप में ही विलीन हो जाने वाली सबसे ऊंची मुक्ति। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस एक रात के पुण्य ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वो आगे चलकर वीरभद्र के रूप में जन्मा, शिव के वही गण जिन्होंने राजा दक्ष का मशहूर यज्ञ विध्वंस किया था। एक कहानी तो अविश्वसनीय लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर ऐसी और भी कहानियां हो? चलिए अब एक ऐसी ही दूसरी कहानी सुनते हैं, एक कंगाल के सम्राट बनने की कहानी, और इसे खुद उसी सम्राट की जुबानी सुनते हैं। ये कहानी इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इसे खुद राजा शशिबिंदु ने महान ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा, हे महान ब्राह्मणों, कृपया सुने, यह मेरे पिछले जन्म की कथा है। तो चलिए सुनते हैं उनकी आप भी थी। तो आखिर पिछले जन्म में ये राजा कौन था? देखिए, उसकी कहानी शुरू होती है एक भयानक अकाल से। वो सौराष्ट्र का एक बेहद गरीब शूद्र था जो भूख से तड़प रहा था। कुछ पैसे कमाने की एक आखिरी उम्मीद लेकर वो कमल के फूल बेचने प्रभास क्षेत्र पहुंचा। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि दिन भर में एक भी फूल नहीं बिका। निराश और थका हारा वो अपनी पत्नी के साथ रात गुजारने के लिए पास के एक शिव मंदिर में चला गया। उसे क्या पता था कि किस्मत उसे ठीक शिवरात्रि की रात ही वहां लेकर आई थी। मंदिर के अंदर का माहौल एकदम अलग था। वहां अनंगवती नाम की एक गणिका पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नाच गाकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी, और वो शूद्र, वो तो बस एक कोने में बैठा किसी और की भक्ति का मूक दर्शक बना हुआ था। और फिर हालात ने ही उसे एक भक्ति की राह दिखा दी। उसे अचानक ख्याल आया, अरे भूख की वजह से मेरा तो वैसे भी उपवास ही है, तो क्यों ना इस व्रत में हिस्सा लिया जाए। बस फिर क्या था, उसने अपने वो कमल के फूल जो बिके नहीं थे भगवान को चढ़ा दिए, और अपनी पत्नी के साथ पूरी रात जागकर भजन कीर्तन सुनता रहा। ये एक स्पॉन्टेनियस फैसला था जो सीधा दिल से निकला। तो इस एक रात की अनयोजित भक्ति का फल क्या मिला? वो गरीब शूद्र अगले जन्म में बना महान सम्राट शशिबिंदु, जिसके पास सोने का उड़ने वाला रथ था
और कमाल की बात ये कि उसे अपना पिछला जन्म भी याद था। और हाँ, उस गणिका की भक्ति भी बेकार नहीं गई। वो स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा रंभा बनी। एक ही रात में दोनों की किस्मत चमक गई। एक पापी जो राजा बना, एक कंगाल जो सम्राट बना। ये सिर्फ कहानियां नहीं है ना? ये एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत की तरफ इशारा करती हैं, अनजाने में मिले पुण्य का सिद्धांत। और ये सिद्धांत सिर्फ इन 2 कहानियों तक ही सीमित नहीं है। शास्त्रों में ऐसे कई और उदाहरण मिलते हैं। एक था गुणनिधि, जिसने अनजाने में शिवरात्रि का दिया रात भर जलता रखा और उसे अगले जन्म में देवताओं के खजांची यानी कुबेर का पद मिला। एक और कहानी एक भील शिकारी की है, जो अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र गिराता रहा और उसे अगले जन्म में निषादराज गुह के रूप में भगवान राम का मित्र बनने का सौभाग्य मिला। तो इन सभी कहानियों का निचोड़ क्या है? ये हमें एक बहुत बड़े सच की ओर ले जाती है, एक ऐसा सच जो हमारी रोजमर्रा की कोशिशों से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये श्लोक हमें एक बड़ी कड़वी लेकिन सच्ची बात बताता है। ये कहता है कि जब काल यानी समय का पहिया चलता है तो दुनिया की कोई भी चीज, न हमारे मंत्र, न तपस्या, न दान और न ही हमारे दोस्त या रिश्तेदार हमें उसके असर से नहीं बचा सकते। तो ये हमें एक अंतिम और सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर हमारी सारी कोशिशें, हमारी सारी काबिलियत समय के आगे एक दिन हार ही जाती है, तो फिर असली सहारा क्या है? सच्ची शरण कहाँ है? ये कहानियां किस तरफ इशारा कर रही हैं? शायद जवाब इरादे में नहीं, बल्कि अनजाने में मिली कृपा में छिपा है। इसी सोच के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। नमस्कार।